नमस्कार, मैं चेतन मोरे। आप सबका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम दबी आवाज में। यह कार्यक्रम की प्रथम कड़ी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक उन सभी लोगों की आवाज को पहुंचाएंगे जो किसी कारणवश शासन, प्रशासन और समाज तक नहीं पहुंच सकी, जिस कारण उन्हें कभी न्याय नहीं मिल सका। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को किसान पुत्र कहकर जनता से वोट बटोरते हुए हैं, परंतु आप आज हमारी इस कड़ी को देखने के बाद किसानों की स्थिति के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। हम आज अपनी प्रथम कड़ी में आपको एक बूढ़े किसान की व्यथा सुनाएंगे जिनकी उम्र लगभग 90 वर्ष है, जिनका नाम किसुना जाटव है और वह ग्वालियर से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्राम चिनौर के निवासी हैं। ग्राम चिनौर में उनके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। जमीन के उस टुकड़े पर वह खेती कर अपना परिवार चला पा रहे थे। कभी कर्ज की मार और कभी मौसम की मार को झेलते हुए वह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, पर अचानक उनके जमीन पर गांव के ही कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया। किसुना जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह हमारे बीच अभी उपस्थित नहीं, पर उनके पुत्र श्री हरप्रसाद जी हमारे साथ हैं। वह अपनी व्यथा को हम सभी को सुनाएंगे। मेरा नाम हरिप्रसाद है। मेरे पिताजी किसुना जाटव ग्राम चिनौर तहसील चिनौर के निवासी हैं और हमारे पिताजी को सन 30/5/90 को 5 बिस्वा भूमि का पट्टे के रूप में शासन से प्राप्त किया। जिस भूमि पर हम लोग खेती करते थे, वर्षों से हम लोग खेती करते चले आ रहे थे, जिसमें सन 2000 में आके कुछ दमंग लोगों ने हमारी भूमि पर अतिक्रमण करना चाहा, कब्जा करने की चाहा, जिस पर हम रोकने के लिए गए थे। तो वहां पर कुछ 40 ट्रैक्टर, बंदूक, तलवारें ले गए। वहां पर लोग आ गए, हमें मान लेने भग जाओ, नहीं तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। हम सीधे दौड़े, हम किशनलाल और हमारी माता जी भाई वगैरह सब हम दौड़े थाने गए। तो थाने में हमने जाकर शिकायत की, लेकिन थाने वालों ने कोई कार्रवाई नहीं। जिसके बाद में हम सीधे ग्वालियर आए। ग्वालियर में कलेक्टर साहब से मिले, तो कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जब तक निराकरण नहीं हो जाता, जब तक निर्माण कार्य रोका जाए, लेकिन कोई निर्माण कार्य नहीं रोका गया। जिसके बाद में मतलब वो अपना आपकी जमीन पर कब्जा कर अपना निर्माण कार्य उन्होंने चालू कर दिया। चालू कर दिया। निर्माण कार्य 24 घंटे चलता रहा, रात दिन मतलब है, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसके बाद हम तहसीलदार से मिले। तहसीलदार महोदय ने आश्वासन दिया, लेकिन कोई निर्माण कार्य नहीं रोका गया। इसके बाद हम SDM साहब से मिले, SDOP साहब से मिले और SP साहब से मिले, हरिजन कल्याण विभाग में मिले, लेकिन कहीं से आपको मदद प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद में हम हताश होकर के फिर हम सीधे कोर्ट की शरण में चले गए। इसमें क्या है कि हमें मतलब वकीलों ने भी कुछ आश्वासन देते रहे, लेकिन वो बिक गए। वकीलों के द्वारा है ना, फिर हमें कोर्ट से आदेश, हमें भूमि स्वामी माना है। हाँ, कि ये तुम्हारी भूमि है, इस पर कोई अतिक्रमण न करे, न किसी से कराए। और हम उसके मालिक मान लिए और सीमांकन के लिए आदेश कर दिए। हाँ, हम सीमांकन के लिए चक्कर लगा रहे हैं। सबसे पहले हम तहसीलदार साहब से मिले। काफी समय से देखने और सुनने में आ रहा है कि इस प्रकार कमजोर आय वर्ग और जिनकी नेताओं और प्रशासन में जान पहचान नहीं होती, उनकी जमीनों पर दबंग और भूमाफिया नजर गड़ाए हुए रखते हैं और फर्जी दस्तावेज और कागजों में हेरा फेरी कर जमीनों को अपने नाम चढ़वा लेते हैं। और जिसकी जमीन पर कब्जा होता है वो शासन, प्रशासन, अधिकारी और सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा कर थक जाता है। मैंने भी साहब 2 पटवारियों को 40,000 रुपये दिए थे रिश्वत के। उनने मेरे से बोला कि आपका सीमांकन हो जाएगा, भटांकन हो जाएगा और आपका ऑनलाइन में नाम चढ़ जाएगा।
लेकिन पटवारियों ने आज तक मेरा कोई सीमांकन नहीं किया है, न कोई पटांकन, और न ही मेरा मतलब ऑनलाइन पे नाम चढ़ा है। यहाँ तक मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी ऑनलाइन के लिए लगा रखा है, लेकिन वहाँ से भी अभी तक मेरा कोई जवाब नहीं है सीएम नाम। और जिसका पटवारी है, पटवारी को दिए थे मैंने 40,000 रुपये। एक तो वो है संजय अग्रैया के माध्यम से, और ये हर्ष कुमार श्रीवास्तव, इसको दिए थे, लेकिन इसने हमारा कोई काम नहीं किया, और 40,000 रुपये रिश्वत चाहिए। आपने हमारी इस कड़ी में कृष्णा जाटव और हरप्रसाद जी की व्यथा को सुना, जिनकी जमीन पर सन 2002 से गांव के कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया, परंतु आज तक शासन द्वारा उन दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हरप्रसाद जी लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाकर आवेदन दे देकर, आपने अधिकारियों को बोलकर, तभी कोई आपके कोई न्याय पक्ष में कोई न्याय नहीं मिल पाया। नहीं मिल रहा। हाँ, इस तरह से प्रशासन के रवैये से भूमाफियाओं के और दबंगों के हौसले और अधिक बुलंद होते हैं। इस कड़ी में आपने कृष्णा जाटव और उनके परिवार की दबी हुई आवाज को सुना। आगे भी हम इसी प्रकार दबी हुई आवाजों को आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आपसे निवेदन सिर्फ इतना है कि आप इस वीडियो को शेयर कर कृष्णा जाटव, हरप्रसाद जाटव और उनके पूरे परिवार की आवाज को बुलंद करें, और इस दबी हुई आवाज को बुलंद बनाने में इनके परिवार और इनकी मदद करें। धन्यवाद।